नेक्स्ट पजल हमारे पास 8 बॉक्सेस P, Q, R, S, T, U, V and W are placed one above another in a stack but not in the same order as given। ठीक है, 8 बॉक्स दे रखे हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो 8 बॉक्सेस है तो हम 7 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक और बनाएंगे हम 7। तो 8 का लेआउट बन जाएगा। तो 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ से मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स W एंड बॉक्स R। तो W अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 का गैप, फिर आपका R आ जाएगा, या फिर R आपका आएगा फिर 3 का गैप, 1 2 3 देन आपका W। बॉक्स T इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स R। 2 बॉक्सेस का मतलब है 1 का गैप होगा और उसके ऊपर आपका T आ जाएगा। बॉक्स P इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स T बट अबव बॉक्स W। ठीक है, तो इस वाले में होगा नहीं क्योंकि T के नीचे आ जाएगा और W के हमें ऊपर चाहिए, तो इस वाले में आएगा नहीं। तो जो आपका कौन सा है P आपका यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो सबसे पहले हम T को ऊपर रखेंगे, P R, देन 3 का गैप, 1 2 3 का गैप, देन आपका W, या फिर आपका जो T है वो साथ में पे आ सकता है, फिर P देन R और W सबसे नीचे। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड बॉक्स V। P और V के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो V यहाँ पे आ गया, V आपका यहाँ आ गया। बॉक्स S इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस बिलो V। 3 बॉक्सेस बिलो V का मतलब है 2 का गैप और S आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले में होगा नहीं, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। बॉक्स Q इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स W। तो Q आपका यहाँ पे आ गया। बचा कौन सा? P Q R S T U बचा, तो U आपका यहाँ आ जाएगा और इस तरह से ये वाला पजल हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 पर्सन्स H K M P O T X एंड Y सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। 8 बंदे हैं तो 2 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो जो आपका राइट एंड लेफ्ट होगा वही यहाँ पे हम मानेंगे। जो जैसे जो ऑब्जर्वर का होता है फेसिंग इनसाइड में, वही सेम चलता है इसमें भी। P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो मान लो T यहाँ पे है तो P आपका यहाँ आ जाएगा। सेकंड टू द राइट मतलब 1 का गैप होगा और राइट साइड में, T यहाँ पे P यहाँ पे। अगली लाइन है 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड O। एक बार O यहाँ आ जाएगा, एक बार O यहाँ पे आ जाएगा। 3 पर्सन सिट बिटवीन M एंड H। जब भी 8 पर्सन की सर्कुलर टेबल में बात कर रहा हो और 3 पर्सन बीच में बोल रहे हैं तो वो आमने सामने होता है। कैसे 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे। अब H और M यहाँ पे आएंगे। K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। देखो अगर यहाँ पे हम H रखे तो इमीडिएट लेफ्ट आएगा नहीं, तो यहाँ पे M आ गया और यहाँ पे आ गया आपका H। अब इसमें बोला है K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, तो लेफ्ट ऑफ H K का यहाँ पे आएगा। Who सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y मतलब O के यहाँ पे होना चाहिए था Y, तभी H सेकंड टू द लेफ्ट जाएगा, तो ये वाला नहीं बनेगा। आएंगे इस वाले में तो M और H दोनों आमने सामने बस इसमें आ सकते हैं। बस जो क्या है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H है ना, वो हमें खाली चाहिए। तो H यहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट इसका खाली। अगर H को हम यहाँ रखें तो वो P के साथ ओवरलैप हो जाएगा, तो M आएगा यहाँ पे। H के लेफ्ट में अगर H यहाँ रखें तो उसके लेफ्ट में K आना चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बोला है कि K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, मतलब Y यहाँ पे आएगा, सेकंड टू द लेफ्ट H यहाँ पे आ गया। जो लिखा होता है उसके जस्ट बार W फैमिली आ जाए तो वो इसी की बात कर रहा होता है, ना कि K की। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे होता K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, फिर हम K की बात करते, लेकिन यहाँ पे जो H है उसके जस्ट बार W फैमिली दे रखी है तो वो H की ही बात कर रहा है, H जो कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y है। बचा कौन सा? बचा आपका X। ठीक है, इस तरह से ये वाला सेटिंग अरेंजमेंट भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो जो आपका राइट और लेफ्ट होगा वही हम क्वेश्चन में मानेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E।
2 बंदे बैठेंगे बी और ई में, ई इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। फिर बोला है सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। 3 persons sit between D and C. No one sits to the left of D. देखो D के लेफ्ट में कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है वो लेफ्ट साइड ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोला है 3 persons sit between C and D, तो 1 2 3 D यहाँ आना चाहिए था, ये वाला होगा नहीं, इस वाले में आएगा 1 2, फिर आ गया आपका D। 4 persons sit between A and C, 4 बंदे बैठेंगे A और C में, तो 1 2 3 4, फिर आपका आ गया A। Number of persons sit to the left of B is same as the number of persons sit to the right of A. Left of B कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो right of A भी उतने ही आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब उसमें जब भी सर्टेन नंबर ऑफ वाला आता है तो एक क्वेश्चन उसमें पक्का ये होता है कि कितने बंदे टोटल बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बंदे बैठे हुए हैं इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट में। नेक्स्ट 8 person P Q R S T U V and W were born on the same date of different month of a year but not in same order as given. The months are February, March, April, May, June, July, October and November. 8 बंदे हैं, 7 लाइनें बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। क्या बोला हुआ है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सॉरी फेब से स्टार्ट है ना, एक सेकंड रुकना, जैन से नहीं है, फेब से स्टार्ट है। फेब, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर। तो इसमें कितने हैं, 28 डेज, 31 30 31 30 31 31 और 30। एस वॉज बोर्न आफ्टर जून, तो एस जो है वो जून के बाद पैदा हुआ है, ठीक है। इसमें शायद ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ जाए। 3 person वर बोर्न बिटवीन एस एंड टी, देखो एस की यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है, तो हम मान लेंगे एस जून के बाद पैदा हुआ है। 3 बंदे बैठे हैं, 3 बंदे पैदा हुए हैं एस और टी में, 1 2 3 टी यहाँ पे, 1 2 3 टी आपका यहाँ पे, फिर 1 2 3 टी आपका यहाँ पे। Q वॉज बोर्न बिफोर टी बट नॉट इन मार्च, बिफोर टी है तो आपका Q यहाँ पे आ गया, इसमें Q, इसमें भी Q यहाँ पे आ गया। अब इसमें यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता, तो एक बार हम यहाँ मान लेंगे टी एस और एक बार हम Q को यहाँ मान लेंगे। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर Q एंड आफ्टर P सेम, तो Q यहाँ पे सबसे टॉप पे तो P सबसे नीचे, यहाँ पे P सबसे नीचे। इस वाले में तीसरे नंबर पे है तो 1 2 3 P आपका यहाँ पे, इस वाले में होगा नहीं तो ये वाला कैंसिल। आज R वॉज बोर्न 3 person बिफोर P, 3 person बिफोर P। V वॉज बोर्न जस्ट बिफोर U, तो V और U की जोड़ी रहेगी। और R वॉज बोर्न 3 person, तो R यहाँ पे 2 का गैप, देन आपका P, तो इस वाले में R आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले में R आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले में P यहाँ पे है ना, तो 1 2 इस वाले में नहीं आएगा बच्चे ये वाले। अब इसमें V और U साथ में आने हैं तो इस वाले में आएंगे नहीं, तो V आपका यहाँ पे, U आपका यहाँ पे, बचा कौन सा, तो P Q R S T U V, बचा आपका W जो कि अक्टूबर में आ जाएगा। और इस तरह से ये वाला पजल भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 8 person A B C D E F G and H sit around a square shaped table in such a way that 4 of them sit at the corner and face inside while 4 of middle में जो बैठेंगे वो कहाँ फेस करेंगे, आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्वायर गलत बन गया,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर अगला एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कॉर्नर पे जो बैठे हैं, और ये वाले अवे फ्रॉम द सेंटर या आउटसाइड द सेंटर। G sits on the middle of the side of the table. G मान लो यहाँ है। Only 2 persons sit between G and B. तो एक बार B यहाँ आ जाएगा, एक बार B इस साइड आ जाएगा। F sits immediate right of B. Immediate right of B, F यहाँ पे, इस वाले में F यहाँ पे। A sits third to the left of F. F से थर्ड टू द लेफ्ट है तो A आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले में थर्ड टू द लेफ्ट A आपका यहाँ आ जाएगा। 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड D। H और D वही है, 8 बंदे बोले हुए हैं तो आमने सामने आएंगे। अगली लाइन है H एंड G आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो D आपका यहाँ आ जाएगा, H आपका यहाँ आ जाएगा, इस वाले में D आपका यहाँ पे, H आपका यहाँ पे, क्योंकि एक ही जगह बची हुई थी जिसमें आमने सामने आ सकते हैं। यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, फिर इसमें रहने देते हैं अभी बिठाना ये, क्योंकि यहाँ पे भी आ सकते हैं। C sits immediate left of H. C sits immediate left of H. C sits immediate left of H, तो C आपका यहाँ आ गया, बचा कौन सा? तो आपका बचा A B C D E। E आपका यहाँ आ गया। इस वाले में अगर हम देखें तो अगर हम H यहाँ बैठाएं, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि C नहीं बैठ सकता। अगर H हम यहाँ, H तो G के साइड में आ ही नहीं सकता। ठीक है, H अगर यहाँ आएगा तो इमीडिएट लेफ्ट उसका ये हो जाएगा, H यहाँ आएगा तो उसका इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वाले में H कहीं नहीं बैठ सकता, जिसके आपका इमीडिएट लेफ्ट आपका C आए। तो इस हिसाब से जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है वही आपकी सही होगी। नेक्स्ट आपका 8 पर्सन्स A B C D E F G एंड H लिव्स ऑन 8th फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। बॉटम आपका 1 होगा, टॉप आपका 8 होगा। ठीक है, तो इसने बोला है D लिव्स 4 फ्लोर अबव A, तो D जो है 4 फ्लोर अबव रहता, तो 1 2 3 4 A आपका यहाँ आ जाएगा। G lives immediately below A. 2 person live between G and B. 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 G और B के बीच में रहेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएंगे। तो ये नीचे नहीं आएगा, जो B है वो G के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो जो B है आपका वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 का गैप है ना, 2 पर्सन लिव बिटवीन। हाँ, फिर आपका नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव B एंड बिलो C आर सेम, F लिव्स इमीडिएटली अबव H। अब देखो, अब बनाएंगे हम लेआउट एक। 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 बंदे हैं तो 7 लाइनें बनेंगी। टॉप फ्लोर, देन 7 6 5 4 3 2 1। टोटल कितने बंदे? 1 2 3 4 5 6। तो मान लो D सबसे ऊपर है, देन 1 का गैप, देन B, देन 1 का गैप A, देन G। सॉरी, पेन छूट गया था हाथ से। ठीक है, देन आपका D यहाँ पे 1 का गैप, देन B, फिर 1 का गैप A और G, देन D आपका यहाँ पे, B आपका यहाँ पे, A और G। ठीक है, क्या बोला है? नंबर ऑफ फ्लोर अबव B एंड बिलो C आर सेम। B के ऊपर कितना है? 2, तो C से नीचे 2 होना चाहिए, इस वाले में नहीं हो सकते। 1 2 3 1 2 3, तो C आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में 1 2 3 1 2 3, तो C आपका यहाँ आ जाएगा। फिर बोला F लिव्स इमीडिएटली अबव H। F और H की जोड़ी है, तो इस वाले में कहीं जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही, इस वाले में बन रही है, तो F यहाँ पे, H आपका
यहाँ पे बचा कौन सा, A B C D E बचा, E आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये वाला पजल भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका 8% P Q R S T U V and W work on different designation in a company but not in the same order. The designations are manager, assistant manager, supervisor, team lead, coordinator, officer and executive clerk given in decreasing order seniority from manager to clerk respectively। मतलब जो सबसे सीनियर होगा वो कौन है, मैनेजर। 1 सेकेंड, लाइन एक तो गलत बन जाती है। ठीक है, 7 1 2 3 4 5 6, एक और आएगी 7। ठीक है, सबसे ऊपर मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन टीम लीड, फिर आपका कोऑर्डिनेटर, देन ऑफिसर, एक सेकेंड रुकना, सुपरवाइजर रह गया। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, टीम लीड, कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव एंड क्लर्क। ठीक है, P इज सीनियर टू टीम लीड। P आपका यहां आ सकता है, एक और बना लेंगे, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, एक और लाइन बना लेंगे। P आपका हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर है या फिर मैनेजर है। 2 डेजिग्नेशन आर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 2 का गैप। R इज इमीडिएटली जूनियर टू Q। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू R इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू T। ठीक है, तो ये यहाँ से सेकंड नंबर पे, तो T आपका यहाँ से सेकंड नंबर पे आ जाएगा। 1 2 3, तो 1 2 3, सॉरी तीसरे नंबर पे है ना, तो 1 2, तीसरा T आपका यहाँ आ गया। इस वाले में 1 2 3 4, ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इस वाले में ओवरलैप हो रहा है Q और T। V इज 4 पर्सन सीनियर टू W हु इज नॉट क्लर्क। S इज सीनियर टू R, S जो है वो सीनियर होगा R से। ठीक है, क्या बोला इसने, V इज 4 पर्सन सीनियर टू W हु इज नॉट अ क्लर्क। देखो क्लर्क जो W है वो क्लर्क नहीं है, ठीक है, और जो V है वो 4 पर्सन सीनियर टू W है, मतलब V और W के बीच में 3 का गैप होगा। ठीक है, तो एक ही बन रहा है 1 2 3, तो W यहाँ पे, V आपका यहाँ पे। इस वाले में देखेंगे तो क्लर्क W हो नहीं सकता, कहीं पे बन रहा है 3 का गैप, इस वाले में नहीं बन रहा। ठीक है, S इज सीनियर टू R, तो S आपका यहाँ आ जाएगा। बचा कौन सा, बचा आपका U। ठीक है, U आपका क्लर्क आ जाएगा, और इस तरह से ये वाला पजल भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है ये वाला आपका होमवर्क है। 6 पर्सन्स J K L M N एंड P हैव डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, हाइट वाला क्वेश्चन है, इस वाले को आप सॉल्व करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका कि सबसे टॉलेस्ट कौन है और सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।